सादर प्रणाम। मैं शुभम सिंह बघेल आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ एवं आप सभी माता शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज विजयदशमी के अवसर पे मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये विजयदशमी का पर्व हम सभी के जीवन में बड़ा महत्व रखता है, हम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में निकल के आता है। आज के दिन दो घटनाएं घटित हुई थी, क्योंकि आज दशमी का दिन है। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग नवरात्र 9 देवियों की पूजा करते हैं। हम दशमी को हम लोग अधिकांश लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम असुर राज रावण की वध करके अयोध्या वापस आते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और प्रसंग है कि नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने एक ऐसे असुर का वध किया था जो सर्व समाज के लिए अहितकारी हो गया था। महिषासुर का उन्होंने वध किया। ये दो प्रसंग जो कि इस नवरात्र और दशहरे के बारे में हम सब जानते हैं और हम सब बड़ी हर्ष उल्लास के साथ इन त्योहारों को हम मना रहे हैं। 9 दिन से माँ देवियों की पूजा कर रहे हैं। दशहरे को भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी पे खुशी और हर्ष उल्लास का एक माहौल बना रहे हैं। लेकिन आज देवियों की हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पूजा सार्थक है? ये बड़ा चिंता का विषय है। ये पूजा क्या सार्थक है क्या? हमने 9 दिन में जो है कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कश्मांडी, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, हम लोग इन लोगों का पूजा तो कर दिया, हमने इनका चिंतन तो किया, हमने इनका आशीर्वाद तो मांगा इनसे। लेकिन क्या हम इन आशीर्वाद के बाद इन बेटी रूपी माँ रूप, क्या इन देवी रूपों को हमने उनका वो दर्जा दिया क्या जिसकी पूजा हम लोग पिछले 9 दिन से कर रहे हैं? यही तो माँ दुर्गा हैं, यही तो माँ काली हैं। क्या हमने इनको वो स्थान दिया क्या समाज में? अगर अधिकांश लोगों से है अंतःमन से अगर वो चिंतन करेंगे तो मुझे लगता है कि वो इस कोटि पे खरे नहीं उतरेंगे। आज समाज में कई ऐसे तत्व आ गए हैं, कई ऐसे विषय आ गए हैं जो इनकी इन रूपों पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई प्रश्न खड़ा हो जा रहा है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में इन देवी रूपों की पूजा होती है, माताओं की पूजा होती है, बहनों की पूजा होती है, बेटियों की पूजा होती है। लेकिन आज हम उन्हें उनके ही वास्तविक रूप से परिचित नहीं करा पा रहे हैं। क्या हमारी बेटियां, क्या हमारी माताएं, क्या हमारी बहनें केवल माँ लक्ष्मी का ही रूप हैं? क्या माँ सरस्वती का ही रूप हैं? क्या वह नरसंहार करने वाली माँ चंडी का रूप नहीं है? माँ काली का रूप नहीं है वो? तो हम क्यों डरते हैं? क्यों हम ये बताने में झिझकते हैं? हम केवल अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को इन 9 देवी के रूपों के बारे में ही बता दें तो मुझे लगता है कि कल हमें उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम तो केवल भाई आप सरस्वती रूपी हैं, आप लक्ष्मी रूपी हैं,
तो उन्हें अपने रूपों के बारे में पता कैसे चलेगा। आज देख रहे हैं लव जिहाद का मामला उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया है। ये ऐसा विषय है आज हमारे समाज में जो हमारे समाज को अंदर से सांस्कृतिक तौर से चरित्रवान जो हम लोग कहे जाते थे संस्कार के तौर पे खोखला कर दे रहा है। तो इन विषयों का अगर गंभीरता से हम चिंतन करें तो हमें लगता है कि इसमें इन गलतियों की जो भूमिका है उन भूमिका में कुछ न कुछ हमारा भी रोल है। आप सभी रोज एक विषय पढ़ रहे होंगे, लव जिहाद का मामला अभी कानपुर में एक बहुचर्चित मामला रहा। हमारे ही जिले से सटा हुआ देवरिया जिले का मामला रहा। दिल्ली में रोज आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं, काशी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, इस सारे जगहों से आए दिन लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। उसमें है क्या, कोई नजरुद्दीन है, कोई फखरुद्दीन है, अपना नाम मुन्ना, चंदन, मुकेश कुछ तो कुछ बता के हमारी बहन बेटियों को अपनी जान में फंसा ले रहे हैं, फिर उन पे एक दबाव दे रहे हैं धर्मांतरण का। जब हमारी बहन बेटियां इस बात से मुकरती हैं तो उनको वो प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। कुछ के साथ तो ऐसे विषय हुए कि मुस्लिम जो थे शादी किए, 20-20 साल रहे, उनके बच्चे हो गए हैं, 12 साल 14 साल के, 12 साल 14 साल के बच्चे हो गए। वो महिला आधा जीवन उस पुरुष के साथ बिता ली, तब उसे पता चलता है कि मुसलमान है। फिर वो पुरुष उस पर दबाव डालता है कि तुम भी मुस्लिम बन जाओ। अब महिला मना करती है तो 20 साल, जिस शादी को हुए 20 साल हो गया, वो पुरुष क्षण भर में उस महिला को छोड़ देता है। उसके 2-2 बच्चे होते हैं। तो ये विषय बहुत चिंतनीय है, निंदनीय है। हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटियों को केवल माँ सरस्वती की संज्ञा न दें, माँ लक्ष्मी की संज्ञा न दें, उन्हें माँ काली, माँ चंडिका का भी रूपों का व्याख्यान करके उन्हें बताएं कि हमारे समाज में आज हर रूप की आवश्यकता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को बचाने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों में सबसे आगे हमारी बहन बेटियां, घर की महिलाएं हैं। इन महिलाओं को हम सुरक्षित रखेंगे, इन महिलाओं को हम देवी रूप में मानते हैं तो उनकी पूजा और उनके साथ वो व्यवहार, वो वातावरण भी हम उन देवी रूपों की तरह ही करेंगे। तो हमें लगता है कि हमें बाहर कम युद्ध करना पड़ेगा, समाज में कम लड़ना पड़ेगा। हमें पता है ना कि किसी ने कहा था कि अगर सबसे पहले, किसी महान पुरुष ने कहा था कि अगर हम समाज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं, प्रभावी परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो वो प्रभावी परिवर्तन स्वयं खुद को हमको लाना होगा, स्वयं में हमको प्रभावी परिवर्तन लाना होगा। उसके बाद में वो परिवर्तन धीरे धीरे समाज में व्याप्त हो जाएगा। तो आप सभी से यही आग्रह है कि इन त्योहारों को हम लोग जो मना रहे हैं, मनाने के साथ साथ इन्हें आत्मसात भी करें। इन देवियों के साथ साथ हम अपनी बहन बेटियों को भी पूजें, उनका मान सम्मान भी करें और उनको उनके विषय से अवगत कराएं या समाज में कैसे हमें रहना है, कैसे हमें अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करनी है, इन विषयों से भी उनको अवगत कराएं। माँ भारती के लिए हम सब सदैव तत्पर हैं। अगर किसी विषय को लगता है कि हमें सर्वसहमति से मिलकर खड़ा होकर लड़ना पड़ेगा, उस विषय से समाज को बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, तो मैं आगे रहने के लिए तैयार हूँ।
खड़ा हूँ, सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। आप आवाहन करिए, हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।